क्या है ऐसा शिव पुराण में? दुनिया के लोग ये इतनी तेज कड़कड़ाती हुई धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को देखो अपने अपने घर से छाता लेकर आए हैं, चादर का टुकड़ा लेकर आए हैं, कोई कोई पन्नी लगा कर बैठा हुआ है, भोजनशाला का टेंट भरा पड़ा है, उसके पास में एक टेंट और लगाया वो भरा पड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। और जितने लोग ग्राउंड में हैं उतने रोड की जो दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, उस दुकानों के अंदर कहीं ना कहीं पेड़ों की छांव में जहां जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। क्या है शिव पुराण में? शंकर की कथा में ऐसा क्या तत्व है? शिव की कथा में ऐसा क्या रस तत्व है? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? दुनिया के लोग कहें कि भगवान शंकर के पास में कुबेर का खजाना है, भगवान शिव के पास में ढेर संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर भगवान की आराधना करते हैं। बहुत अच्छे से सुनना महाराज, तब अधिक मास की शिव महापुराण की कथा चल रही है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। लोग कहते हैं शिव जी के पास में कुबेर का खजाना है, शंकर भगवान के पास में अपार धन है, शिव जी के पास में अपार संपदा है, इसलिए दुनिया के लोग शंकर जी का भजन करते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए लोग शिव जी की पूजन करते हैं, उनसे मांगने के लिए, उनसे पाने के लिए। ये दुनिया के लोग समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करोड़ों का धन है, अंबारियां भरी पड़ी है, लक्ष्मी भरी पड़ी है, संपदा भरी पड़ी है। उन दुनिया के लोगों को बताना कि हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास कुबेर का खजाना है। दुनिया के लोगों को बताना हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ढेर खजाना है। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि उनके पास में धन और दौलत के भंडार भरे पड़े हैं। हम शंकर जी की पूजन इसलिए नहीं करते कि शंकर जी के पास बहुत सारी संविदा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी पूंजी हमारे भोलेनाथ जी के पास में है। हम शंकर जी की पूजन धन को देखकर नहीं करते, हम शंकर जी की पूजन, सनातनी शिव जी की पूजन शंकर का भक्त इसलिए करता है कि शंकर जी के पास इतना होने के बाद भी वो लुटाकर शमशान में रहता है, इसलिए हम शिव की पूजन करते हैं जो दोनों हाथों से लुटाना जानता है। इतनी संपदा होने के बाद खुद अच्छे सोने के महल में रह सकते थे भोलेनाथ, इतनी संपदा होने के बाद, कुबेर का भंडार होने के बाद, खजाना होने के बाद मेरे भोलेनाथ अच्छा महल बनाकर रह सकते थे, पर मेरे शंकर भगवान ना महल बनाकर रहते हैं, ना बहुत बड़ी अटारी बनाकर रहते हैं। मेरे भोलेनाथ तो शमशान का निवास कैलाश के शिखर पर अलमस्त होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम शिवजी की पूजन उनके खजाने को देखकर नहीं करते, हम शिव जी की पूजन इसलिए करते हैं कि खजाना होने के बाद भी उनके जैसा लुटाने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए शिव की आराधना। कौन होगा जो दुनिया में इतना खजाना लुटा देगा? आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमाता है तो अपने बेटे को देता है, आज के जमाने का व्यक्ति थोड़ा बहुत कमा के लाता है तो अपनी पत्नी को देता है, आज के जमाने का व्यक्ति अगर कमा कर लाएगा तो अपने परिवार को देगा, पर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर अपने पास कुछ नहीं रखता, हमेशा दिया। रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, जो मर्जी पड़ी मेरे शंभु को वो उठा उठा कर दे दिया। वो अपने पास कुछ नहीं रखता, भंडार दुनिया के भरता है, वो तो वीराने का निवास करता है, अलमस्त होकर रहता है, सुख के साथ रहता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में लोग इसलिए पहुंचते होंगे क्योंकि दुनिया में सब लोग दुखी हैं, जिनको दुख होगा वो आपकी कथा में पहुंचते हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कहती है इतने बड़े बड़े पंडाल भरे पड़े हुए हैं,
ये पंडाल भी पूरा भरा पड़ा हुआ, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, ये पंडाल भी भरा पड़ा है, सामने का भोजन पंडाल भरा पड़ा है, उसके पास में एक पंडाल और लगा वो भरा पड़ा है, और ग्राउंड में जितने बैठे हैं इनसे पूछना क्या इनको दुख है, इनसे पूछना क्या इनको तकलीफ है। ध्यान देना, जिसके घुटने में तकलीफ होती ना, वो गाड़ी तो वहां छूट गई, पैदल पैदल चलकर धक्के खाते खाते 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक यहां नहीं आते। ना तो इनको कोई शरीर में कष्ट है और ना इनके धन की कमी है, संपदा की भी कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। तुम ये मत सोचना कि हम एक बिस्कुट का पैकेट दे रहे हैं, या हम इनको पानी का पाउच दे रहे हैं, या हम इनको पानी की बोतल दे रहे हैं, ये बेचारे गरीब होंगे या साधारण। ना 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 ना, शंकर का भक्त, शिव का उपासक दुनिया में कभी गरीब नहीं होता। जिसके पास शिव है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। जिसके पास में शंकर रूपी रत्न भरा पड़ा है, जिसके पास में एक लोटा जल जिसके हाथ में है, समझ लेना उसके पास करोड़ों की दौलत उसके हाथ में है। वो कभी जिंदगी में गरीब नहीं हो सकता। वो आनंदित होता है, वो सुखमय होता है, वो आनंद की राशि होता है। उसमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जो दुखी होता है, लोग कहते हैं किसी को दुख होगा ना इसलिए कथा में पहुंचेंगे। ना ना ना, अरे दुख होता तो कथा में आते। अरे बोलो तो सर, कई लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से पूछा, क्यों रे तूने क्यों पी, क्यों तेरे में अक्ल नहीं है, ये गंदा नाली का पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, ये मदिरा पी रहा है, ये गंदा पानी पी रहा है, ये मदिरा का नशा कर रहा है, क्यों पी? तो क्या बहुत गम था इसलिए पी ली, बहुत गम था, दुखी था इसलिए पी। उससे पूछा कि क्यों पी, तो कहे गम था तो पी ली, दुखी था तो पी ली। अगर दुखी होता तो यहां नहीं मिलता, यहां तो वो मिलते हैं जो शंकर के कृपा पात्र होते हैं, जिनका हाथ शिव ने पकड़ा होता है, वो यहां बैठते हैं, वो यहां पहुंचते हैं। वो शिव तत्व है, अवघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम करें शिव की आराधना, हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले। खींच रहा गला।